हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हैदरगढ़ विधानसभा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बाराबंकी जिले में मौजूद इस विधानसभा सीट पर मौजूदा देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ भी चुके हैं और जीत भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन परिसीमन के बाद ये सीट सुरक्षित हो गई और 2012 में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने में कामयाब हुई। लेकिन 2017 में दोबारा से इस सीट पर कमल खिला और बैजनाथ यहां से चुनाव जीते। लेकिन 2022 में इस सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा प्रत्याशी को नहीं उतारा, यानी मौजूदा जो विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया और नए एक चेहरे पर दाव खेला है जिनका नाम है दिनेश रावत। अब 2022 में चुनाव यहां पर बहुत दिलचस्प हो गया है। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में आखिर इस विधानसभा सीट पर क्या विकास हुआ है। हैदरगढ़ विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं और हम एक चाय की दुकान पर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं चर्चा में हम शामिल हो जाते हैं। जी क्या नाम है आपका? राम सागर सिंह। राम जी ये बताइए पिछले 5 साल में कुछ विकास आपको दिख पाया है यहाँ पर? नहीं दिख पाया है? नहीं, विकास 100% हुआ है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देख लीजिए ये बस अड्डा बना हुआ है और यहाँ पे इसके पहले कुत्ते मुतते थे। ये बीजेपी सरकार में बना है? ये बीजेपी सरकार में बना है, इस 3.25 करोड़ की लागत से। भाई मौजूदा विधायक जी ने बनवाया? मौजूदा विधायक जी ने बनवाया था, लेकिन उनका तो टिकट कट गया। हम एक जब पार्टी का एक सिलेबस है कि 65 और 75 के बाद हम आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हम भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं तो 60 साल की अवस्था पर रिटायर होता। वो 65 हमको पढ़ाए भी हैं मास्टर साहब, पहले मास्टर थे वो, और वो सेवानिवृत्त हो गए तो नए कुछ मौका दिया गया। अब कुछ यहाँ पे समीकरण बनता हुआ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? अरे समीकरण में का बन बिगड़ रहा, समीकरण ठीक है। यहाँ बीजेपी नहीं ज्यादातर। बीजेपी है? हाँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं यहाँ साइकिल चल रही है बहुत बीजेपी। अरे अभी तो सभी है, अभी कोई को रोक थोड़ा पाओगे को कि भाई जहाँ 100 आदमी है तो 10 आदमी तो इधर है, 90 उधर है। पड़ला किसका भारी है? यहाँ बीजेपी का। हाँ, और बीजेपी आपको लगता है बीजेपी भारी है? बीजेपी भारी थी और बीजेपी भारी है और भविष्य में भी भारी रहेगी। ऐसा इसलिए कि जो कि यहाँ जो मुहैया मिला है भाजपा सरकार में, ये सपा सरकार में नहीं था। सपा सरकार में केवल गुंडागर्दी थी। हैदरगढ़ में सपा सरकार में गुंडागर्दी थी। सीधे सीधे यहाँ चाकू मारा गया, ठेल वाले ने चाकू मार दिया एक व्यक्ति को और पुलिस देखती की देखती रह गई इसी जगह, ये चौराहे पे ही। और सपा सरकार में ये गुंडागर्दी थी। आलू अगर लेने जाते थे लोग तो कहते थे टमाटर खाने वाला तुम्हारा मुंह है, जाके देखो इस मुंह से तुम टमाटर खाओगे ठेल पे। और आज कहीं से भी सब्जी उठा सकते हो। सपा सरकार में ये गुंडागर्दी थी कि अगर किसान जाते थे, हम लोग जाते थे सब्जी की ठेल पे, अगर अपनी मर्जी की, पैसा उनकी मर्जी का होता था, अगर हम सामान अपनी मर्जी का लेते थे तो कहते थे खड़े हो जाओ, टमाटर खाने का तुम्हारा मुंह है, तुमने कभी केला खाया है, तुम आलू खाओगे। आप किसान है? हाँ जी किसान है। कह रहे हैं किसान तो इस बार बीजेपी से बहुत नाराज है। नाराज नहीं है सर, हम नाराज नहीं है। और अगर नाराज हैं तो वो किस लिए नाराज हैं? अगर मुद्दा आता है कि जानवरों को, तो जानवर किसके हैं? जानवर हमारे ही तो हैं। हम क्यों खोलें जानवर को? गाय तो खोल रहे हैं, बछड़े को खोल रहे हैं, भैंस कोई नहीं खोल रहा है, बकरी कोई नहीं खोल रहा है। और जिम्मेदार हम हैं कि जिम्मेदार सरकार है। कुछ आवारा पशुओं के लिए जो दिक्कत आ रही है और कोई विशेष नहीं है। लड़ान जो है बीजेपी और सपा का है, यहाँ दोनों बराबर टक्कर चल रहे हैं। दोनों बराबर है टक्कर? हाँ। बीएसपी और कांग्रेस वो यहाँ कोई माने नहीं रखती। जीरो बस दोनों में है आमना सामना। आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या विकास हुआ है? जैसा कह रहे हैं बस अड्डा बना है, ये सही बात है? विकास तो हुआ है यहाँ पर, विकास हुआ। देखिए बस अड्डा बना आपके सामने है, और विधायक जी ने गाँव में रोडे वोडे दिया है, काम हो रहा है गाँव में। आपके गांव में हुआ है कुछ? हाँ हमारे गाँव में हुआ है। हाँ बन रही है, अभी वर्तमान में बन रही है। किसकी उम्मीद लग रही है 22 में आपको? अब तो हम नहीं कह सकते हैं। ज्यादा पड़ना किसका भारी लग रहा है? अब ज़्यादा तो बीजेपी का लग रहा है। हाँ हमारे गांव बीजेपी ज़्यादा है। हाँ हमारे क्षेत्र में बीजेपी ज़्यादा है। जो रोजगार का मुद्दा है, आपको नहीं लगता कि वो काफी प्रभाव डाल रहा है इस चुनाव में? कुछ प्रभावदारी नहीं है, सब अपने मन का वहम है और कुछ नहीं है। हाँ सही है, हम लोग खुद रोजगार की तलाश में, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो है रोजगार के चक्कर में किसी और पार्टी को चुन लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सपा सरकार में ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलता था। अब वही है ना, एक तरफा बात अगर कहीं को घुमानी हो तो घुमा दी जाए, जो है किसी एक विशेष वर्ग को दिया जाना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आएगी भाजपा ही, बस ये है, सारी बातों का निष्कर्ष सही है, भाजपा आनी है, पूर्ण बहुमत से आएगी। हैदरगढ़ में कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, हम आल यूपी की बात करते हैं, हैदरगढ़ क्या क्या कुछ नहीं। हाँ आएगी भाजपा, भाजपा आएगी? बिल्कुल आएगी। साइकिल नहीं चल पाएगी? अरे साइकिल वाइकिल पूर्वांचल में टंग चुकी है, जो है आप लोग भी देखे होंगे। पूर्वांचल में? हाँ हर जगह टंग चुकी है। ये स्टेशन ऐसा था, ये बस स्टेशन ऐसा था कि यहाँ पर इतनी गंदगी थी, लेकिन अब देखिए विकास आपको सामने नजर आएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है आपको विकास। हम लोग रोजगार खुद ही, इनकी सरकार रोजगार पाए। 69,000 में शिक्षक, दोनों लोग टीचर साथ में हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में दोनों लोग टीचर, गवर्नमेंट टीचर हैं। हाँ गवर्नमेंट टीचर हैं, नहीं गवर्नमेंट टीचर हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, 69,000 उसमें टीचर दोनों लोग हुए थे साथ में। कुछ काम हुआ है हैदरगढ़ में? काम कुछ नहीं हुआ है, खाली सराबा खेत में काम कौन हुआ है? योगी मोदी सरकार में काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है, खाली सराबा सरकार में काम हुआ है? समाजवादी पार्टी में सरकार हुआ, अखिलेश भैया ने बहुत काम किया है। ये लगता है आपको? समाजवादी सरकार के लिए रामगन रावत चुनाव जीतेंगे यहाँ से। किसका जोर है इस बार? दिनेश रावत का, भारतीय जनता पार्टी का। नए जो प्रत्याशी उतारे गए हैं? हाँ वो दिनेश रावत हमारे यहाँ से उतारे गए हैं, बढ़िया चुनाव कर रहे हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं, अच्छी लीड दे रहे हैं। जनता का साथ मिल रहा है? जनता का साथ है, सबका विकास है। जी विकास हुआ है हैदरगढ़ का? बिल्कुल खास हुआ, हमारा बस स्टाफ बन गया, मैं परिवहन विभाग में ड्यूटी करता हूँ। हाँ देखिए आपके सामने मिल रही है समय पे? हाँ समय पे सैलरी मिल रही। हाँ कोई करप्शन भ्रष्टाचार? कुछ नहीं, सब मिट गया, खत्म हो गया, करप्शन और भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया। लेकिन वो कह रहे थे अभी सपा जीत रही है यहाँ से। अरे ये तो आप कहीं नौवा हमें मुड़े में कत्ते बार, कहीं 4 दिन में आगे आ गई हैं, गिन ली हो, किसी का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता। पहले बता रहे थे भाई साहब की पहले बिजली की बड़ी समस्या थी, क्या थी समस्या यहाँ पर? बिजली हैदरगढ़ नहीं बल्कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे थे कि 7 से 8 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में आती थी, और आती भी थी तो कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो महीने महीने लग जाते थे। एक एक ट्रांसफार्मर के लिए पूरे मोहल्ले पूरे गांव में चंदा लगाना पड़ता था। ट्रांसफार्मर खराब होता उसे ठीक करने के लिए? उसे ठीक करने के लिए चंदा लगा के तब ग्रामीण ही ठीक करा पाते थे। आज की ये स्थिति है कि आप 19-12 पर कॉल करिए और 24 से 36 घंटे जो भी टाइम फिक्स होता है वहाँ पे से बिजली विभाग से तत्काल बिजली व्यवस्था ठीक होती है। ये सब क्या पूछ कितनी देर आती है बिजली? जी कितनी 18 घंटे आती है, 18 घंटे बिजली आती है ग्रामीण क्षेत्र में। हैदरगढ़ की जनता आखिर इस बार क्या मन बनाए हुए है, वही समझने के लिए हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जी सबसे पहले आपका क्या नाम? रामेन सिंह। तो ये बताइए इस बारी का माहौल क्या नजर आ रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है हैदरगढ़ की अगर बात करें? स्थिति ठीक है, और इस बार भी वही सरकार, योगी सरकार, बहुत अच्छी सरकार, 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, और हम सहमत है ऐसी सरकार हमको दोबारा नहीं मिलेगी, और ना ही ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री हमें आज तक मिला है जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। काम अच्छा किया। अखिलेश तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ 5 साल। देखिए ये तो विपक्ष है, विपक्ष के नेताओं का को है कि बोलना है तो जो वर्तमान सरकार होती है उसके विपक्ष में ही बोलेंगे ना, विपरीत में ही बोलेंगे, वो तो उनकी प्रशंसा करेंगे नहीं। और जब अखिलेश के पास आप जाएंगे तो आप योगी बुराई करेंगे। जब सपा की सरकार थी तब ज्यादा काम हुआ था। सपा के सरकार में हाँ ज्यादा काम होती थी, गुंडागर्दी ज्यादा होती थी, लूटमार होती थी, ये सपा की सरकार में ज्यादा होता था। अधिकारी सब भ्रष्ट थे, जो भी कर्मचारी तो वो भी भ्रष्ट थे, ये तो ज्यादा काम हुआ ही है, उनका कहना सत्य है। धर्म के मुद्दे अब भी हैं या विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है इस चुनाव में? दोनों महत्वपूर्ण है जी, दोनों महत्वपूर्ण हैं। और जो अभी इस समय करंट में सरकार है योगी
जी का तो लमसम काम और सारी चीज़ें मेंटेन है इस समय, और हम लोग भी चाहते हैं कि योगी जी की सरकार जो है इस बार फिर आवे और अच्छा विकास हो। और इन्होंने जो भी किया है सराहनीय काम किए हैं, और मोदी जी और योगी दोनों मिल करके बीजेपी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। क्या सपा का शासन अच्छा नहीं था भाई साहब? अगर हम पूछें, आप तो यहीं के निवासी हैं, सपा का शासन कैसा था? सपा का शासन कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि उनमें जो है कह रहे हैं महंगाई तो नहीं थी कम से कम। महंगाई समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे सब कुछ बढ़ रहा है वैसे तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि हर सरकार में महंगाई तो हमने देखा जब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा शांति, आप ये कह रहे हैं? शांति पूरी तरह शांति है, पूरी तरह शांति है, और शांति आगे भी रहेगी। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही। उनसे पूछा जाए जिन्ना कहाँ से आए? नहीं, जिन्ना किसने लाया? नहीं, वो 20% है, ठीक है, हम 84%। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, वो करें ठीक है, हम करें गलत है चीज के। वो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं जीत सकते, बस आखिर में हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव जीत सकते हैं। आखिर यहाँ पाकिस्तान वाले क्या करें? IS वाले वो लोग यहाँ इंडिया में आके क्या कर रहे हैं? यूपी चुनाव में IS वाले क्या कर रहे हैं वहाँ पे? चुनाव विकास के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। नहीं, विकास मुद्दे नहीं, चुनाव विकास मुद्दे में हो रहा। पिछले सरकारों में नहर में पानी नहीं आ रहा था, इसी हैदर नगर पंचायत में लोगों घर में बम जो हैंडपंप है उसका पानी खत्म हो गया था, हैंडपंप पर पानी नहीं आ रहा। अब कम समझिए ये जो सरकार है, नहर में पानी आ रहा, नहर के पानी की वजह से लोगों को हैंडपंप में पानी मिल रहा है। पानी की समस्या खत्म हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पानी की समस्या खत्म हुई है, बिजली की समस्या खत्म हो गई। हैदरगढ़ में 8 घंटे लाइट आती थी, तो 8 घंटे अब 22 घंटे। बिजली का तो सपना था, हम लोग इंतजार करते थे कि कभी नाइट शिफ्ट, कभी देगा मतलब टाइम, अब वो भी 8 घंटे भी पूरी लाइट नहीं मिलती थी, उसमें भी कह रहे हैं ना 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। या जब लाइट ही नहीं रहेगी तो मुफ्त कहाँ से देंगे? जब लाइट ही नहीं मिलता, कम से कम लाइट तो मिल रहा है। चाचा कुछ हुआ, भला हुआ है? कुछ भला हुआ सर, बहुत भला हुआ, काफी आराम है इस सरकार में, बहुत आराम है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है। किसान नहीं परेशान है, किसान काहे में परेशान है? नहीं परेशान? नहीं परेशान है, कुछ नहीं परेशान। फसल नष्ट हो रही है तो ये हमारी देन है, ये हमारी देन है, गवर्नमेंट की देन नहीं है। योगी मोदी लेकर नहीं आए साड़, ये हमारे छोड़े हुए हैं। योगी मोदी थोड़ी ना छोड़ने आए हैं यहाँ पे, हम ही लोग छोड़े हैं। हम लोग बांध के रखे तो क्यों फसल नष्ट होगी? पहली की सरकार में तो नहीं होती थी नष्ट। क्यों? तो पहले की सरकार में कोई छोड़ता नहीं था, सब बांध के रखे थे, उसमें कटवा रहे थे। पहले हाँ, कट रही थी। गौ माता के कह रहे हैं जान बचाओ को, वो कटा रहे हैं, अखिलेश कटवा रहे हैं, योगी बचाए हैं, तो अब क्यों छोड़ रहे हैं? हम लोग मैंने बूचड़ खाने बंद किए हैं। लोग अपनी माता पिता को बूढ़े हो जाते क्यों नहीं छोड़ देते? वो गाय भी दूध देती हैं, जब दूध देती नहीं छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? हम ही लोग तो छोड़ते हैं। तो इसके लिए आम आदमी जिम्मेदार है। आम आदमी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, आम आदमी जिम्मेदार है। उसका दूध खाते, मट्ठा खाते, बाद में छोड़ देते हैं। किसान कहते हैं इतना गल्ला नहीं देते जितना तो फसल खा जाती है। नहीं, ये बात गलत है। 10 किलो राशन पर हेड मिल रहा है सर, 10 किलो राशन पर हेड एक आदमी को मिल रहा है महीने में, और जितना जानवर खाते हैं उससे कहीं गुना जो है यानी सरकार दे रही है। और सारी चीजें जो मिल रही हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्री के देने से आदत खराब नहीं कर रही सरकार जनता की? नहीं, सिस्टम है। मान लीजिए अगर सरकार कर रही है, अगला फ्री दे रहा है तो फ्री में कुछ ना कुछ हम तो फ्री दे पड़ी। और वास्तव नहीं, अगर वास्तव में पूछा जाए, फ्री की योजना सारी पार्टियों खत्म करने देना चाहिए। देश के लिए, देश के हित में, देश के लिए, समाज हित के लिए कार्य हमेशा करना चाहिए। ये फ्री वाला जो क्या है, ये राष्ट्र के लिए आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से आएगी, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी ने 492 वर्षों का जो दाग था वो दाग धुल गया है। हम सबके आराध्य भगवान श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सबके आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर कितने भव्यता के साथ बन रहा है। पहले क्या हो, वो तो कोर्ट ने आदेश दे दिया तो बन रहा है। नहीं, कोर्ट सरकार पहले भी थी, पहले भी कोर्ट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता में जो वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामले को जल्दी सुनवाई करवाया। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का अहम तो सपा का गढ़ है, ये तो सपा का गढ़ है बाराबंकी। तो नहीं, सपा का गढ़ नहीं है। भगवान राम देखिए, वोट चाहे जितने चरणों में पड़े,
वोट भगवान श्री राम के चरणों में जाएगा, क्योंकि 492 वर्षों का इतिहास जो था, जो दाग था, जो बाबर के सेनापति मीर वाकी द्वारा लगाया गया था, वो धुल गया है। और मथुरा काशी भी सज गया है। मथुरा की बारी है, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा की बारी है। यही मुद्दों पे चुनाव होगा, राम मंदिर, मथुरा का मंदिर, आपको यही लगता है? तिलक भी आपने लगाया हुआ है, इस बार किसके तिलक लग रहा है जीत का? जितना विकास और जितना भारतीय संस्कृति और जो कुछ विकास काशी में, अयोध्या में, प्रयागराज में जो कुछ विकास किया है सरकार ने, अब इस बेरोजगारी थोड़ा बढ़ी है, तो बेरोजगारी को इस सरकार को जिताने के बाद अगली बार बेरोजगारी खत्म हो। आपको लगता है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी मुद्दा। युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा है। जी बिल्कुल है, लेकिन एक बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है, वही लोग जब 10 किलो राशन फ्री मिल रहा है, 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, तो झोला उठा के चल देते हैं राशन लेने, और बाद में बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। ये बहुत गलत है। पहले सिंचाई आती थी, सिंचाई मुफ्त हुई, उसके बाद नहर में पानी भी आ रहा है। लाइट रात को लाइट, एक सप्ताह में लाइट होती थी, कभी रात में आए कभी दिन में आए, वो भी पूरी तरीके से नहीं आती थी। और ऐसा हमें कतई पसंद नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन करेंगे, और हम श्री राम युवा सेना वाले हैं, और हम खुलकर सपोर्ट करेंगे। और मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू भाइयों, अभी न रुकना, अभी तो मथुरा चलना है। ये सभी से अब की बार भाजपा सरकार, जय जय श्री राम। ये तो निश्चित तौर पर आप भी हो आए, आपका क्या कहना है, किस तरीके से यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, क्या यही मुद्दे हैं? देखिए, पहली बात तो तेज बोलने से बात सही नहीं हो जाती। जो बात है वो नॉर्मल बोलनी चाहिए। एक मर्यादा होती है, एक अपशब्द होते हैं, दोनों में अंतर होता है। मर्यादित विरोध अच्छा लगता है, ठीक। पहली बात जो जिन्ना पे बात हुई, मैं एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बुजुर्ग, बहुत सम्मानित नेता है। 2004 की बात है, वो चादर चढ़ा के आए थे जिन्ना पे, तब जिन्ना नहीं थे, आज जिन्ना पैदा हो गए, ठीक। और दूसरी बात, अगर ये हमारे भाई हैं, कल को ये हमारा मर्डर कर देंगे, तो क्या सरकार ये दलील देगी कि तुम दोनों भाई हो, भाई मर्डर कर दिया, इसमें हम क्या करें? कोई दलील होती है? भाई हमारे, अगर हमने गौवंश छोड़े हैं या कोई जानवर छोड़े हैं, आपके खेत का नुकसान कर दे, तो सरकार ये थोड़ी कहेगी कौन छोड़ता, सरकार थोड़ी छोड़ रही। सरकार का भी तो दायित्व है बीच बचाव का। सरकार को इसीलिए हम लोगों ने वोट करके पावर में लिया है। कहना है कि गौशाला की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। गौशाला की स्थिति बहुत बेहतर होनी चाहिए। सिर्फ एक यही विकल्प है जिससे इससे निजात पाया जा सकता है, और कोई दूसरा। क्या स्थिति है गौशाला की? गौशाला की स्थिति बदतर है। अपने यहाँ भी जितनी भी गौशाला है, अभी बीच में जब ज़्यादा बरसात हुई थी तो पेपर भरे पड़े थे गौशाला की हालतों से। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो सिर्फ महज कह देना या फिर जय श्री राम का नारा लगाना, मैं भी हिंदू हूँ, जय श्री राम, भगवान श्री राम ने 12 में भी सरकार लाई थी सपा की, 2007 में भी भगवान श्री राम के ही उससे बसपा की सरकार आई थी। अब जो भी सरकार आएगी वो राम के भरोसे ही आएगी। तो राम में किसी का कोई भी कॉपीराइट नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है राम में कि राम हमारे ही है। बाकी तेज कह देने से जय श्री राम बाहर। 22 में किसकी सरकार है? देखिए 22 में सरकार क्या है, कोई वो मैं बता नहीं सकता, कुछ भविष्यवाणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पहले आगे थी, प्रत्याशी बदल के 15,000 वोट का उन्होंने मार्जिन समाजवादी पार्टी को दे दिया, क्योंकि वो एक युवा है। अभी किसान वाले विरोध में वो विधायक जी के साथ में विरोध कर रहे थे, आज वो सब भाजपा में है। तो भाजपा की एक जो कहीं छवि थी कि पुराने लोगों को जो इज्जत दी जाती, तवज्जो दी जाती, वो कहीं ना कहीं भाजपा ने खत्म कर दी यहाँ पे। क्योंकि एक ये माना जाता है कि भाजपा में अगर आप पहले से लगे तो आपकी इज्जत होगी, आपकी तवज्जो होगी। कल का एक आया लड़का, वो सब भाजपा के पुराने नेताओं के ऊपर झापड़ है जो भाजपा में लगे हुए हैं। भाजपा बात गलत है, गलत है बात। बिल्कुल भाजपा ही हूँ मैं भी, पूरा 30 साल भाजपा ले काम कर रहा हूँ। और जो ये प्रत्याशी बता रहे हैं, इसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख, वो भी भाजपा से है। जी हाँ, जीत रही है भाजपा यहाँ। अरे भाजपा जीत चुकी, जीत रही, आप बता रहे हैं। नहीं यहाँ क्या, जी हाँ भैया, गाय का जो मेन मसला है, गाय वाला जो मेन मसला बोल रहे हैं, यही पहले जब समाजवादी पार्टी थी तब लोग धरना देते थे कि गौवंश बंद करो, ये क्या गौ हत्या बंद करो, ये सब बंद करो, बूचड़ खाना बंद करो। जब बूचड़ खाना बंद हुआ तो जिम्मेदारी हमारी है ना कि कम से कम अपने गाय को, जब गाय दूध देती है तो उसको बांधे रहते हैं, और जैसे दूध देना बंद छोड़ देते हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी हुई ना। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आप गाय बछड़ा पकड़ने आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप चाचा, जो बात यहाँ पे चल रही थी गाय को लेकर, किसानों के खेत को जो नुकसान पहुँच रहा है उसे लेकर, किस तरीके से यहाँ पर किसकी जिम्मेदारियाँ देखे, सरकार की, आम आदमी? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि उसने गरीबों का ध्यान नहीं दिया। सोना चांदी महंगा, लोहा सीमेंट महंगा, रिफाइंड और कड़वा तेल महंगा, सारी चीज़ें तो किसानों के हित की महंगी कर दी। और बाकी बड़ी गांव की सड़कों की क्या हालत है, बड़ी बड़ी सड़कें बनवा रहे हो, गांव की सड़कें चलने लायक नहीं है। बताओ क्या कर रहे हो तुम?
इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो, कम से कम गांव की जनता के ध्यान दो। गांव में विकास नहीं पहुंच रहा। 1200 रुपया 1300 रुपये में गेहूँ धान बेच रही है जनता, मर रही है, सारे जानवर के खेतों को चर रहे हैं। बताओ कोई देखने वाला है क्या? यहाँ खोल रखा है ये गौ सेवा आश्रय केंद्र, 50 गाय रोज मर रही हैं। बताओ स्थिति देख रहे हैं आप 22 के अंदर, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है? सरकार चाहे जिसकी बने, जनता का ध्यान दे, बस सीधी सी बात है हमारी। तो इसी आखिरी नोट के साथ कि सरकार चाहे किसी की बने लेकिन जनता का हित होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हैदरगढ़ से कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।